नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी एजुकेयर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गर्ल्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो हम गर्ल्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। उन्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप देख लीजिए कि फ़र्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग गर्ल्स की कट ऑफ क्या गई थी। एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई मिनिस्ट्रियल और एएसआई क्लर्क के लिए। तो जर्नल की कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग 295 गई थी गर्ल्स की, और सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग 282 गई थी। इसी प्रकार 13 मार्क्स का डिफरेंस था। और ईडब्ल्यूएस की कोई कट ऑफ नहीं बनी थी। ओबीसी की कट ऑफ 281 गई थी फर्स्ट लिस्ट में, और सेकंड लिस्ट में 261 गई थी। तो ओबीसी की कट ऑफ में काफ़ी डिफरेंस था 20 मार्क्स का। एससी की कट ऑफ 250 गई थी फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग, वहीं सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग 219 गई थी। तो सेकंड लिस्ट में भी देखा जाए तो एससी कट ऑफ में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था 31 मार्क्स का। इसी प्रकार एसटी कट ऑफ 209 गई थी और सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग 163 गई थी। तो इसमें भी 46 मार्क्स का डिफरेंस था। तो इससे हम सबसे पहली बात एक कैलकुलेशन निकालें तो देखा जाए कि मार्क्स में कितना डिफरेंस था। तो जो भी गर्ल्स ऐसा ही कॉन्फिडेंशियल का स्टेनो क्लियर करती हैं तो उनकी जॉब तो फाइनल है। ठीक है, तो गर्ल्स को, स्टेनो वाली गर्ल्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्टेनो फोकस कीजिए और टाइपिंग स्पीड पे फोकस कीजिए। अगर आपका स्टेनो और टाइपिंग क्लियर होती है तो आपको ऐसा ही कॉन्फिडेंशियल की पोस्ट इजीली मिल सकती है। और क्लर्क के लिए थोड़ी सी कट ऑफ हो सकता है ऊपर जाए, तो वो भी ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन ही ऊपर जाएगी। इसके लिए आप परेशान ना हो। ठीक है, तो गाइस इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं कि एएसआई अकाउंटेंट में गर्ल्स की कट ऑफ क्या जा सकती है। जैसा कि हमने देखा कि पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग गर्ल्स की कट ऑफ जनरल की 288 गई थी, वहीं सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग गर्ल्स की कट ऑफ 276 गई थी, तो जहाँ पे 12 मार्क्स का डिफरेंस था। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में कोई कट ऑफ ही नहीं बनी, और ओबीसी कट ऑफ 276 गई थी फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग, वहीं सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग 253 गई थी। तो ओबीसी की कट ऑफ में 23 मार्क्स का डिफरेंस था। ठीक है, इसी प्रकार एससी कट ऑफ 229 गई थी फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग, वहीं सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग 213 गई थी। तो एससी कट ऑफ में भी 10 मार्क्स का डिफरेंस था। एसटी में कोई कट ऑफ बनी नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ गई थी 163, और सेकंड लिस्ट में कोई मिली ही नहीं गर्ल्स उनको, तो सेकंड लिस्ट में कोई कट ऑफ बना कम करके उन्होंने बुलाया भी नहीं किसी को। तो सेकंड लिस्ट जो भी गर्ल्स हैं एसटी कैटेगरी में हैं, जो ऐसा ही कॉन्फिडेंशियल वाली क्लियर कर लेती तो उनको कॉन्फिडेंशियल की पोस्ट मिल सकती है इजीली, और जो टाइपिंग क्लियर करती हैं उनको अकाउंटेंट की पोस्ट इजीली मिल जाएगी। तो एसटी कैटेगरी वाली गर्ल्स टेंशन नहीं लो। एससी कैटेगरी की गर्ल्स होंगी तो हो सकता है कि एससी कैटेगरी की कट ऑफ बढ़े 2 से 3 क्वेश्चन, ओबीसी की भी बढ़ने की चांस है 2 से 3 क्वेश्चन, और जनरल की भी बढ़ेगी। क्योंकि देखो, जो गर्ल्स 229 वाली लिस्ट में है उनका तो इजीली अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए वो क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो गर्ल्स 229 की लिस्ट में नहीं है, और जो फर्स्ट लिस्ट में जो भी गर्ल्स है ना, वो तो सेफ़ समझें अपने आप को। ठीक है, सबसे पहली बात, चाहे वो जनरल में हो, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस सब में हो, वो सेफ़ है। ठीक है, तो अब बात कर लेते टोटल एनालाइज की। तो एनालाइज में देखा जाए तो डीवीपीएसटी में 8,850 बच्चों को बुलाया गया था, और टाइपिंग के लिए 5,652 बच्चों को बुलाया गया था। इसमें गर्ल्स भी थी। ठीक है, तो जो भी 36% बच्चे आउट हुए तो उसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों थी। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि टोटल पोस्ट 1329 थी, इसमें गर्ल्स भी ऐड थी। टाइपिंग के लिए 5,652 बच्चों को बुलाया गया, तो एक पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट टाइपिंग देंगे। ठीक है, तो आगे टाइपिंग के बाद क्या रिस्पॉन्स आता है वो अपने को नहीं पता। ठीक है, तो टाइपिंग गर्ल्स कितनी क्वालिफाई करती हैं वो डिपेंड करेगा, क्योंकि बॉयज़ तो ऑलमोस्ट ज़्यादा हैं, और गर्ल्स की टाइपिंग स्पीड मुझे नहीं पता कैसी है। बॉयज़ की तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो गर्ल्स भी मैं मानता हूँ कि उन्होंने अच्छी तैयारी करी होगी और उनकी भी कंप्लीट होगी। तो देखो वैकेंसी कितनी थी। कॉन्फिडेंशियल और मिनिस्ट्रियल की 971 थी, और 4,928 कैंडिडेट को, इसमें गर्ल्स भी हैं। ठीक है, तो हो सकता है कट ऑफ तो 100% मिनिस्ट्रियल और क्लर्क की बढ़ेगी। तो गर्ल्स टाइपिंग अगर क्वालिफाई करती हैं तो उनको जॉब्स के ज़्यादा चांसेस हैं, और कट ऑफ कम बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर भी गर्ल्स की कट ऑफ बढ़ेगी, ऐसा ही कॉन्फिडेंशियल, मिनिस्ट्रियल वगैरह क्लर्क के लिए। ठीक है, और अकाउंटेंट की पोस्ट में भी गर्ल्स की कट ऑफ तो बढ़ेगी। देखो क्यों, क्योंकि देखो 229 लिस्ट में जो गर्ल्स हैं उनका तो श्योर सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि उनके जो मार्क्स हैं वो मिनिस्ट्रियल की कट ऑफ से ज़्यादा है। तो उसमें जो भी गर्ल्स हैं अगर 229 वाली लिस्ट में, वो अपने आप को सेफ समझें। बाकी एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट उसमें भी हैं, क्योंकि बीकॉम की डिग्री होना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कट ऑफ के चांस ज़्यादा जाने के और कम जाने के बहुत ज़्यादा हैं। बाकी टाइपिंग के बाद ये क्लियर हो पाएगा बीकॉम की डिग्री किसके पास है किसके पास नहीं है। ठीक है, ये अपन श्योर अभी कह नहीं सकते, तो आप परेशान ना हो। जिसके पास बीकॉम की डिग्री होगी उनकी जॉब तो फिक्स है ही। ठीक है, बाकी अकाउंट की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो उसके लिए आप, क्योंकि वैकेंसी भी कम है और कैंडिडेट भी हैं,
और अब टाइपिंग की स्पीड सबसे ज़्यादा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है टाइपिंग की स्पीड का, क्योंकि 15 वर्ड पर मिनट मांगी है। तो जहाँ तक कि जो भी गर्ल्स है, मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में सबकी कंप्लीट हो चुकी है। तो गर्ल्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, तो ये एक मेरा अनुमान है, देख लो आप। मिनिस्ट्रियल और क्लर्क के देखो, ऐसा ही कॉन्फिडेंशियल की जो क्लियर करेंगे उनकी तो जॉब पक्की है। बाकी मिनिस्ट्रियल और क्लर्क में गर्ल्स की जनरल कैटेगरी में 290 जा सकती है। EWS में तो कोई कह नहीं सकते कि क्या बनेगी। OBC के लिए 270 जा सकती है, SC के लिए 225 जा सकती है, और ST के लिए 170 तक जा सकती है। ठीक है। वहीं अकाउंटेंट की कट ऑफ गर्ल्स की 282 जा सकती है, OBC के लिए 265, SC के लिए 220 जा सकती है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, subscribe and press the bell icon for latest update.